नवरात्रि का समापन महानवमी या रामनवमी के दिन किया जाता है। इस दिन माँ सिद्धिदात्री की विधिपूर्वक पूजा की जाती है। साथ ही कन्या को देवी का रूप मानते हुए घर पर आमंत्रित किया जाता है। उनके चरणों को जल से धोकर घर में बैठाया जाता है। उन्हें भोजन कराया जाता है। आरगार का सामान उपहार में दिया जाता है। नवरात्रि में कन्या पूजन के दौरान 9 कन्याओं को घर पर बुलाया जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ये 9 कन्याएं माँ के 9 स्वरूप होते हैं। मान्यता है कि कन्याओं के घर में प्रवेश करने से माता रानी स्वयं घर में विराजती हैं। लेकिन कई बार लोगों को पूरी कन्याएं पूजन के लिए नहीं मिल पाती और ऐसा माना जाता है कि नवरात्रि के व्रत का समापन 9 कन्याओं को भोजन कराने के बाद ही पूरा माना जाता है। ऐसे में ज्योतिषियों के अनुसार क्या किया जाना चाहिए? यूं करें, कन्याओं का पूजन अक्सर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं वे महानवमी का पूजन करते हैं। लेकिन कुछ लोग व्रत न रखने के बाद भी नवमी पूजन करते हैं और घर पर कंजकों का बुलाते हैं। इस दिन माँ दुर्गा की पूजा कर हवन किया जाता है। इसके बाद माँ दुर्गा को हलवा, चने और पूरी का भोग लगाया जाता है। लेकिन अगर कन्याओं को भोजन कराने में असमर्थ हैं तो दुर्गा सप्तशती में वर्णित है कि आप माँ को लगाए भोग का अंश छत पर पक्षियों के लिए भी रख सकते हैं। इसका फल कन्या पूजन के समान ही मिलता है। फिर आप गौ माता को भी प्रसाद देकर इसका पुण्य पा सकते हैं। नवरात्रि में कन्या पूजन के लिए सबसे पहले उन्हें आदर पूर्वक अपने घर बुलाएं। उनके घर में प्रवेश करने पर उनके पैर धोएं और फिर आसन देकर उन्हें बिठाएं। फिर उनके पैर में अलता लगाएं। इसके बाद देवी स्वरूप कन्याओं का रोली, चंदन, पुष्प आदि से पूजा करें और उन्हें खाने के लिए पूड़ी, सब्जी, हलवा आदि खाने के लिए दें। इसके बाद जब भोजन कर लें तो उनके हाथ धुलवाएं और उन्हें अपने सामर्थ्य के अनुसार उपहार और दक्षिणा दें। कन्या पूजन का महाउपाय: जब कन्या आपके यहाँ भोग ग्रहण कर लें तो आप उनके पैर छुएं और उन्हें थोड़ा सा हल्दी मिला अक्षत देकर उन्हें आशीर्वाद के रूप में खुद पर छिड़कने को कहें। इसके बाद उन्हें ससम्मान विदा करें। मान्यता है कि इस उपाय को करने पर साधक के यहाँ पूरे साल धन धान्य भरा रहता है और कभी भी घर में दुख दुर्भाग्य प्रवेश नहीं। अगर कन्या पूजन के दौरान कोई कन्या कम रह जाती है तो उसकी पूरी थाली, पूरी हलवा, चने का प्रसाद और गिफ्ट पैसे आदि बाहर किसी मंदिर में दे आएं या फिर कहीं बाहर जाकर किसी कन्या को पकड़ ढहा दें। इसके साथ ही कन्या के वहीं पर पैर छूना न भूलें। अगर आप कहीं घर से बाहर हैं और घर पर कन्याओं को भोजन करवाना संभव नहीं है तो आप सूखे मेवे, धन और कुछ प्रयोग में आने वाली चीज़ों को कन्या के नाम से पूजा में रखकर पूज लें और फिर बाद में जब भी संभव हो कन्याओं को दे। ऐसा करने से भी कन्याओं को भोजन कराने जितना फल मिलता है, साथ ही माता रानी की कृपा भी होती है। नवरात्रि में कन्या पूजन करने के बाद ही व्रत को पूर्ण माना जाता है। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी तिथि पर लोग कन्या पूजन करते हैं। शास्त्रों के नियमानुसार कन्या पूजन में 9 कन्याओं को भोजन करवाने का नियम बताया गया है। लेकिन कुछ लोग अपने हिसाब से 5 या फिर 7 कन्याओं को माता का रूप मानकर पूजा करते हैं। आइए आपको बताते हैं कि नवरात्रि पूजा में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में अष्टमी या फिर नवमी को कन्या पूजन करने का विधान है और कन्या पूजन के बाद व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त होता है। कन्या पूजन में छोटी छोटी कन्याओं को आदरपूर्वक घर बुलाकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन करवाया जाता है और उन्हें पकवान खिलाए जाते हैं और यथासंभव दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि ऐसा करने से मां दुर्गा का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी कृपा से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वहीं अगर आप कुछ गलतियां कर देते हैं तो मां दुर्गा नाराज हो जाती हैं। आइए आपको बताते हैं कि कन्या पूजन में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और किन नियमों का पालन करना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं के घर में आने के बाद उन्हें सीधे भोजन करने के लिए न बैठा दें। पहले उनके पांव अपने हाथ से धोएं और हल्दी, कुमकुम और चावल से टीका करें। उसके बाद उनको पूर्व दिशा की ओर मुख करके साफ आसन पर बैठाना चाहिए। फिर कन्याओं को खीर, पूधी सब्जी और हलवा, चना परोसें। इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं को खाने के लिए ज़बरदस्ती नहीं करनी चाहिए। वे जितना खा पाएं उन्हें आदरपूर्वक उतना ही खिलाना चाहिए। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं के पैर धोकर उन्हें उपहार स्वरूप कुछ वस्तुएं भेंट कर सकते हैं। इनमें फल, सिक्के, लाल चुनरी, मिठाई, एक कोई बर्तन आप ले सकते हैं। अगर सामर्थ्य न हो तो आप इनमें से कोई एक चीज़ भी दे सकते हैं। उपकार देने के बाद उनके पैर छूकर आशीर्वाद लें और उन्हें द्वार तक सम्मानपूर्वक विदा करके आएं। कन्या पूजन करने में कुछ सावधानियां भी रखनी चाहिए।
ऐसा करते वक्त कन्याओं को ज़रा भी डांटे नहीं और पूरी श्रद्धा के साथ उनकी पूजा करें। कन्याओं को इस दिन भूलकर भी बासी भोजन न करवाएं। 9 कन्याओं के साथ कम से एक बालक को भी कन्या पूजन में बैठाना चाहिए। बालकों को भैरव का रूप माना जाता है। कन्याओं के विदा होने के बाद तुरंत साफ सफाई में नहीं लग जाना चाहिए। अगर आपके पास कन्या पूजन करने का वक्त नहीं है या फिर किसी और कारण से ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो मंदिर में यथाशक्ति भोजन भेजकर दान करवा देना चाहिए। कन्या पूजन में शामिल करने के लिए 2 से 10 वर्ष की कन्याओं को बुलाना चाहिए। इनकी संख्या कम से कम 9 तक होनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान कन्याओं को माता रानी का रूप समझकर पूजा करनी चाहिए। मान्यता है कि यदि अविवाहित कन्याएं ऐसा करती हैं तो उनके शीघ्र विवाह के योग्य बनते हैं। कन्याओं का भूलकर भी किसी प्रकार का अपमान करने की कोशिश न करें। नवरात्रि का पावन पर्व हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। इस साल नवरात्रि 9 अप्रैल शुरू होकर 17 अप्रैल को समाप्त होगी। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा जाता है कि माता के हर स्वरूप का अलग अलग महत्व होता है। इसके साथ ही नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा और छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराने का भी काफ़ी महत्व है। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। मान्यताओं के अनुसार छोटी छोटी कन्याएं माता का ही रूप मानी जाती हैं। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों या विशेषकर अष्टमी और नवमी के दिन कन्या भोजन करवाया जाता है। कन्या भोजन में माता की पसंद के पकवान बनाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे विशेष पकवान हैं जो माँ दुर्गा को बहुत पसंद हैं और इनके बिना कन्या भोजन पूर्ण नहीं होता है। तो आइए जानते हैं कन्या भोजन में विशेष रूप से क्या क्या शामिल करना चाहिए। खीर घर पर कोई भी पूजा हो या फिर त्योहार खीर का बनना तय होता है, क्योंकि सभी देवी देवताओं को खीर का भोग लगाया जाता है। वहीं नवरात्रि कन्या पूजन में भी खीर का भोग काफ़ी विशेष माना जाता है और इसे कन्या पूजन में भी ज़रूर शामिल करना चाहिए। हलवा पूड़ी कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा ज़रूर परोसें। इसके साथ ही पूड़ी भी परोसें। काला चना माता रानी के प्रसाद में काले चने का भोग ज़रूर लगाएं। काले चने के बिना माता रानी का भोग अधूरा माना जाता है, इसलिए कन्याओं को भी काला चना ज़रूर परोसें। हालांकि कन्या पूजन के दिन सूजी का हलवा, मिठाई, फल भी प्रसाद के तौर पर खिलाए जाते हैं, लेकिन पूरी खीर, काले चने, सूजी का हलवा का ज़्यादा महत्व माना जाता है। कच्चे नारियल का प्रसाद नवरात्रि के नवमी पर जो नारियल चुन्नी कलश पूजा में हमने रखा था, उस नारियल को छील कर उसका कच्चा नारियल सभी कन्याओं में बंटना बहुत ही शुभ रहता है। साथ ही आपको बता दें कि कन्याओं को इन चीज़ों का भोग लगाने से माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती है। साथ ही माता रानी की कृपा भी आपके ऊपर बरसती रहती है। तो चलिए अब बात करते हैं भोग के साथ साथ हमने कन्या पूजन कैसे करना है। ऐसे करें। कन्या पूजन कन्या पूजन में 9 कन्याएं और एक लंगूर लड़के को भोजन करवाना चाहिए। सबसे पहले कन्याओं और लड़के के पैरों को जल से धोएं और उन्हें आसन पर बिठाएं। इसके बाद सबको तिलक लगाएं और आरती करें। इसके माता को भोग लगाने के कन्याओं को श्रद्धापूर्वक भोजन कराएं। कन्याएं जब भोजन कर लें तो फिर उन्हें प्रसाद के रूप में फल दें और अपने सामर्थ्य अनुसार दक्षिणा दें। साथ ही कन्याओं के साथ जो लड़का बैठा है, प्रसाद ग्रहण करने के लिए उसको भी उतनी ही इज्जत दे जितना आप कन्याओं के लिए कर दाहे हो। साथ ही अगर आप ऐसा करते हैं तो माता लक्ष्मी और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बरसाती रहेगी। साथ ही आपको अपने ऊपर माता की कृपा महसूस भी होती रहेगी।